नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। नारायणपुर प्रखंड के नाराडीह पंचायत के बैजनाथपुर गांव में अज्ञात लोगों द्वारा गणेश यादव एवं मदन महतो के घर में आग लगा दी गई। आग लगने से गणेश महतो का घर जलकर खाक हो गया। घर में रखे आलू, गेहूं, चावल, घर का कपड़ा एवं कई तरह के कागजात जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे रात्रि को गणेश महतो की बीवी सावित्री देवी को एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर देखा तो उनका घर पूरी तरह से जल रहा था। हो हल्ला करने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और इसकी सूचना तुरंत नारायणपुर थाना प्रभारी को दी गई। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आनन फानन में लोगों ने अग्निशमन को फोन किया और अग्निशमन की गाड़ी आने के बाद आग पर काबू पाया गया। नाम है आपका? मेरा नाम रूपलाल हेमब्रम है, मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आज मेरे गांव में ये घटना हुआ जो आग लगी है, उसमें बहुत सारा का क्षतिग्रस्त हुआ है और ये गणेश यादव का है। और इनको सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं उसको मदद दिया जाए। और इसका अम्बेडकर रहने वाला घर एक ही था, इसको अम्बेडकर आवास दिया जाए। कितना का सामान क्षति हुआ है? लगभग 50 से 60 हज़ार का नुकसान हुआ है इनका। और घर रहने का एक ही घर था इसका। कोई आए थे अभी तक देखने? नए सीओ साहब आए थे और रात को आग लगी जो प्रशासन में आए थे, थाना से बड़ा भी आए थे। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब आश्वासन दिए है आवास इनको और तत्काल राहत के लिए इसको अनाज दिया जाएगा। आज जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम में 55वीं मध्य प्रदेश क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी आलोक चौरसिया एवं आलोक मिश्रा के द्वारा प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं सभी प्रतियोगियों को उत्साहवर्धन कर उन्हें मेडल, शील्ड, कप द्वारा सम्मानित किया गया। होटल कर्मचारी ने होटल में फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को उतारने का काम किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड स्थित भारत होटल की घटना सामने आई है, जहां मृतक की शहर के बसारी दरवाजा निवासी जितेंद्र वर्मा के नाम पर हुई पुष्टि। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा अंसार खान। कैसे क्या हुआ है? ये अपने भतीजे का काम करते थे लड़का, जितेंद्र वर्मा नाम है उसका। ये अपनी बीवी से था परेशान। वो 7-8 महीने से उसके घर आई नहीं है, उसी से चल रही थी लड़ाई। तो अभी कल बात हुई थी तो वो कहता भाई साहब मंगल को छुट्टी जाना है तो उधर निपटारा करके आना कि वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बस इतनी बात है, बाकी उसके आगे कुछ पता नहीं। देखो आप क्या कब से काम कर रहा था? क्या? ये अपने गाँव से कम से कम 2 साल से कर रहा काम। और ये बसाई दरवाजे पे रहता है। उसकी माँ से ही मालूम चला है कि वो अपनी बीवी से परेशान रहता था। हम अंदर गए। आलोक वर्मा। मृतक के कौन है? हम चाचा हैं मृतक। क्या हुआ आज यहाँ पर? अब यहाँ तो दुर्घटना हो गई है। हमको सवेरे जानकारी मिली कि हमारा भतीजे ने फांसी लगा दी, तो हम जब अपने घर से आए। क्या कारण था फांसी लगाने? अब ये तो जीवन का स्नेह है, अपनी अपनी गतिविधियाँ हैं श्रीमान जी। भाई साहब आज के ज़माने में परिवार की जो है कारण ही समस्याएँ खड़ी होती हैं। अपने परिवार में वो सुकून से नहीं रहने। बस ठीक है, प्रवचन होगा, राधे राधे करो, है ना। अपने परिवार के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए। किससे? परिवार में कोई विवाद था आपका? हमारा नहीं था, उनके लड़के का। लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पति पत्नी के बीच की लड़ाइयों में मानसिकता से खराब हुए। पत्नी अभी साथ नहीं रहती क्या? कब से नहीं रहती? अब जो पत्नी से आप पूछेंगे जब मालूम पड़ेगा आपको क्या नहीं रहती है, क्या कमी है, क्या परेशानी है। कितना टाइम हो गया उनको दूर रहते हुए? जिला अस्पताल सीधी में मरीज चूल्हा जलाने को मजबूर है।
सीधी जिले के हनुमानगढ़ निवासी शालिक साकेत गत 15 दिनों से जिला अस्पताल सीधी में मधुमेह का इलाज करवा रहे हैं। जिला अस्पताल में न्यूज 24 की टीम भ्रमण के दौरान पहुंची तो पाया कि अस्पताल गेट के पास एक व्यक्ति ईंट का चूल्हा बनाकर कुछ बना रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो मजबूरी में चूल्हा जलाकर दलिया बना रहा है क्योंकि उसे मधुमेह है और चिकित्सक उसे दलिया खाने को बोले हैं। जिला अस्पताल में खाना तो मिलता है लेकिन उसे दलिया नहीं मिलता। जिला चिकित्सालय की कैंटीन के कर्मचारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि खाना सबको एक जैसा मिलता है, चाहे वो किसी भी रोग का रोगी हो, केवल प्रसूता को अलग खाना दिया जाता है। क्या नाम है आपका? जी, सालिक साकेत, सालिक साकेत। कहाँ घर है आपका? हनुमानगढ़। हाँ, कब से हैं आप इस जिला अस्पताल में? यहाँ तो 13-14 दिन हो गए। 13-14 दिन हो गए हैं। ये आप खाना क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? खाना बना रहे हैं बाबू जी, अब दलिया खाने को डॉक्टर बोल रहे हैं। दलिया? जी। तो अस्पताल में क्या खाने की व्यवस्था नहीं होती क्या? नहीं, अब दलिया उलिया नहीं होती है, दाल चावल की होती है, तो खाएंगे तो नुकसान चलेगा, शुगर बढ़ेगा। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे आपके साथ? हम रहते हैं हमारी मलकी। तो आपकी मैडम को खाना मिलता है यहाँ पे? हाँ, मिलता है। हाँ, खाना कैसा रहता है? खाना हो गया साहब, जैसा रहता है तो जैसा मिलता है तो मिलता है। खाने क्वालिटी ठीक रहती है? हाँ, हाँ, ठीक ठाक रहता है। ठीक रहता है। ये मजबूरी में खाना बनाते हैं आप, है ना? जी, मजबूरी में खाना बना। जी। यहाँ खाने संतुष्ट हैं आप? जी। बढ़िया। हाँ, अभी तो कुछ बोल रहे थे कुछ कमी रहती है। नहीं, कुछ कमी नहीं रहती है। हाँ हाँ। तो शुगर का इलाज चल रहा है आपका? जी। जी। तो रहते ही अस्पताल में ही हैं? हाँ, अस्पताल में। जी। क्या नाम है आपका? रमेश नापित। रमेश जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये जो सन 1999 से। ये जो कैंटीन है, यहाँ खाना किसके लिए बनता है? मरीजों के लिए। जिला अस्पताल की? जी। तो खाना किस प्रकार से बनता है यहाँ पे? सर, खाना तो अच्छा रहता है, आप देख लीजिए। क्या क्या बनता है खाना? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, और सुबह का नाश्ता में केला, लड्डू, दलिया, पोहा, उपमा सब जाता है सर। और जैसा कोई मरीज है खासकर जिसको दलिया खाना, शुगर का मरीज, उसके लिए अलग से बनता है क्या? वो नहीं है सर, खाना सबके लिए एक है? एक ही है सर, चाहे जिसका मरीज है वो। दलिया अगर रहती है तो दे देते हैं, जिसको अगर जरूरत रहती है वो आते हैं तो देते हैं। अगर बचती है तो? जी। नहीं नहीं नहीं, रखी रहती है। डिलीवरी वाले का आवश्यक है। मतलब ये दलिया जो है आवश्यक होती है डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए? जी जी, दलिया, प्रसूता के पोहा, लिए? उपमा। अच्छा, उनके लिए होता है? जी। मतलब जैसे कोई और कोई शुगर का मरीज है उसके लिए कोई? तो सर, इसको ये तो अभी तक जानकारी नहीं है अपने पास। अच्छा, जानकारी इसी नहीं है? जी जी। तो आप, ठीक है, धन्यवाद। कृषि कानून वापसी के विरोध के आंदोलन को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के शाखा के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न मांगों पर ध्यान आकर्षित करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। जिन किसानों पर मुकदमे लगाए गए हैं उन मुकदमों को सरकार वापस ले। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान नेता ऋषिपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार कृषि कानून को वापस ले, ये किसानों के हित में नहीं है। आज आपने जो रोड जाम किया है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं वीरेश यादव, युवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन असली। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में चक्का जाम का कार्यक्रम था। सरकार जो कृषि काले कानून जो ले आई है उसके विरोध में था। जो किसान किसी कारणवश दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं वो चक्का जाम करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे इसमें, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाते हुए हमारे सारे पदाधिकारियों को पहले घर में नजरबंद किया था, लेकिन हम सब लोग पहले चकमा देकर यहाँ रोड पर आए और अपना कार्यक्रम किया। ये आंदोलन हमारा क्रम पर चल रहा है। आज चक्का जाम का था तो क्योंकि राष्ट्रीय आह्वान पर वो चक्का जाम कैंसिल कर दिया गया। ये था कि 11 लोग मतलब उसमें ज्ञापन देंगे अधिकारियों को, डीएम को और एसडीएम को। और आज जो मांगे हैं हमारी, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी लागू की जाए और कानूनी अधिकार हो। और जो लोगों पर 26 तारीख में जो नाजायज हमारे जेलों में बंद कर दिए हैं किसान, तो उसकी न्यायिक जांच हो और उन्हें जांच करके बाहर किया जाए। आज संभल जिले भर में कितनी जगह आपने ज्ञापन सौंपे हैं आपकी संस्था के?
हमने है चंदोसी में सौंपा है, हर तहसील पे डीएम कार्यालय भैजोई में सौंपा गया है, जिला मुख्यालय पे, बाकी जो और तहसील मुख्यालय उन पर सब पे सौंपा गया है, सभी जगह। पोरसा में 31 दिसंबर 2020 की सुबह शंकरपुरा पेनीहार में नाथूलाल जाटव के खेत के सामने सोनू राठौर निवासी बरहे अंबा की लाश संदेहास्पद स्थिति में मिली थी, जिस पर पोरसा थाना में अपराध धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उक्त अपराध में अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मोरेना सुनील पांडे द्वारा विशेष निर्देश प्राप्त हुए थे, जो कि आरोपियों के पकड़ने के लगातार प्रयास किए गए, जिस पर विवेचना के दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए सूचना पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि शराब के पैसे के लिए आपस में झगड़ा हुआ था, जिस पर से दोनों ने सोनू राठौर निवासी बरहे अंबा की हत्या कर दी थी। सर जी, जो आरोपी पकड़े गए हैं किस मामले में, कहां से पकड़े गए? दरअसल में 31/12/20 की कुछ सुबह हमें सूचना मिली थी कि बीएनई गांव और पोरसा के बीच में कच्चे रास्ते पे किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। हम लोग मौके पर पहुंचे तो उस लाश पर से पैंट गायब था और किसी ने उसकी हत्या की थी। फिर उसकी पहचान हुई तो सोनू पिता बाचा और राठौर निवासी बरहे का वो व्यक्ति निकला। उसमें 302, 201 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात अन्ना कत्ल का प्रकरण कायम करने के उपरांत तफ्तीश की जा रही। तफ्तीश के दौरान जानकारी मिली कि संबंधित 2 आरोपी जो हैं इनको देखा गया है मौके पे, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद मृतक का मोबाइल मिल गया और जो पैसे छुड़ाए थे उन्हें वो मिल गया है। घटना ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन्होंने आपस में लड़ाई हो गई थी शराब पीने के ऊपर। उस बात पे से इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नीयत से उनने उसका पैंट भी वहाँ से गायब कर दिया। आरोपी कहां से पकड़े गए? आरोपी को इन्फॉर्मेशन मिली थी तो यहीं जो कस्बे के पास से पकड़े गए। राजधानी जयपुर के चोमू उपखंड के सिरसली गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुड रूट जैविक फार्म में एक अनूठी पहल शुरू की है। किसानों को जैविक खेती की तकनीकी जानकारी देने के लिए सिरसली गांव में स्थित फार्म हाउस पर किसानों को एकत्र किया गया। फार्म हाउस पर किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। फार्म हाउस के संचालक अक्षय गर्ग ने बताया कि जैविक खेती में किसी तरह की कोई दवाई नहीं डाली जाती। गुड रूट जैविक फार्म में 60 तरह के अनाज, फल, सब्जियां लगाई गई हैं। इनके बारे में किसानों को जानकारी दी गई है। किसानों को बताया गया है कि किस तरह से जैविक खेती की जा सकती है। चोमू के पास में गांव है जिसमें हम लोग 23 बीघा लैंड पे 4 महीने पहले हमने शुरू किया था और जिसमें पहले कुछ भी कोई खेती नहीं हो रही थी और अभी हम यहाँ पे कुछ 60-70 तरह की सब्जियाँ और गेहूँ, कुछ फ्रूट्स जो राजस्थान में हो सकते हैं वो कर रहे हैं। और आज हमने एक फार्मर्स मीट जो आसपास के किसान जैविक करना चाहते हैं उनके लिए अरेंज किया है। तो लोग आए हैं सीखने, देखने कि किस तरीके से जैविक हो रहा है, क्योंकि एक हम जो छोटे से हिस्से में कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब आसपास के किसान सब मिलके ये करेंगे तब ग्राउंड वाटर इंक्रीज़ करने में और ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने में हमें हेल्प मिलेगी। और मैं अगर बात करूं बीमारियों की या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के फ़ायदे की तो वो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं मदर अर्थ की कि इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करके और वाटर लेवल को भी बढ़ा सके। और जितने लोग आसपास के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम जो कुछ दवाइयाँ जैविक तरीके से बनाते हैं वो हम उन्हें फ्री ऑफर कर रहे हैं, जो वो खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने यहाँ पे। और एक लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनिक को और बहुत शॉर्ट स्केल पे हो रहा है, बहुत कम छोटे से स्केल पे हो रहा है ये, इसलिए एक्सपेंसिव है। जैसे जैसे धीरे लोग करने लगेंगे, बढ़ेगा तो उसकी प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। सर सब्जियां और फल हैं करीब 60 तरह के। उसके बाद में हम कुछ सीरियल्स भी कर रहे हैं, गेहूँ, काला गेहूँ और मटर, और एक्सोटिक में हम लोग कर रहे हैं जो चीज़ें जयपुर में बहुत कम करते हैं, वो वाली सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बेल पेपर्स, ब्रोकली, जुकीनी, फ्लोरल जुकीनी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग देसी एंड एक्सोटिक वेजीज।
बीते कुछ महीनों से मोटरसाइकिल चोरियों ने जहां पुलिस की किरकिरी कर रखी है, तो अब सतना पुलिस ने उसे निकाल बाहर कर दिया है। जी हां, सतना पुलिस ने ऐसे वाहन चोर को हिरासत में लिया है जिसने रीवा में 9 मोटरसाइकिल तो सतना में 2 वाहन चोरी की थी। वाहन चोर गिरोह का मुख्य आरोपी शिवम विश्वकर्मा सतना पुलिस के हाथ लगा है, जिसका एक आरोपी राहुल अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना अमरपाटन क्षेत्र में एक जो दुपहिया वाहन चोर गैंग है, मोटरसाइकिल चोर गैंग है, उसके एक इम्पोर्टेंट आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवम शर्मा, ये अमरपाटन क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पोजेशन से 11 वाहन बरामद हुए हैं। इनमें 10 मोटरसाइकिलें हैं और एक स्कूटी है। ये सारे वाहन 9 वाहन रीवा क्षेत्र से चुराए गए हैं और 2 वाहन सतना जिले के हैं। इसका एक साथी राहुल फरार है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार एक इम्पोर्टेंट मोटरसाइकिल वाहन चोर गैंग को अमरपाटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौगांव नगरवासियों और वृद्धजनों द्वारा सालों से योगा भवन की मांग की जा रही थी। क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने वृद्धजनों की मांग को लेकर योगा भवन निर्माण की सौगात दी। नगर के राजा यादवेंद्र सेन स्टेडियम में 9,97,165 रुपए की लागत से बना योगा भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। योगा भवन का लोकार्पण होते ही जगह जगह से उखड़ने लगे प्लास्टर और जब बुंदेली खलबली न्यूज ने ये खबर दिखाई तो आनंद फानन में उसकी छाप हो गई और नगरपालिका के विकास कार्य की पोल खुल गई। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को 2 शासकीय कार्यालय में कार्यरत 2 अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए हड़कंप मचा दिया। पहली कार्यवाही खाद्य विभाग और दूसरी नगर नगरीय प्रशासन कार्यालय में की गई। खाद्य निरीक्षक को पेनेंद्र मेश्राम 15,000 तो नगरीय निकाय के उपयंत्री आदेश सिंह को 5,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दोनों कार्यवाहियों के बाद कार्यालय में तरह तरह की चर्चाएं हैं। महोदय को शिकायत की थी कि नगरीय प्रशासन विभाग के सहायक यंत्री प्रभार में उपयंत्री आदेश सिंह द्वारा उनके ठेकेदारी के नगरपालिका परिषद नैनपुर में किए गए कार्यों की पूर्ण भुगतान हेतु 12,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसका भी सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कराया गया और आज दिनांक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए श्री आदेश सिंह को उनको नगरीय प्रशासन कार्यालय जबलपुर में पकड़ा गया है। इनके तहत भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में क्या समझ में आएगी? इसके पहले भी किसी से लेन देन की है? इस बारे में नहीं बता सकता अभी मैं। जी, लोकायुक्त पे कुछ कार्रवाई हुई है? हमारे फरियादी है जाहिद खान, ये नैनपुर के निवासी है। इनके द्वारा नैनपुर नगरपालिका के अंतर्गत सीसी रोड और नाली निर्माण का कार्य किया गया था, जिसका कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जबलपुर संचालक कार्यालय में है। यहाँ से अनुमोदन होकर वापस जाना था, तो अनुमोदन करने और वापस भेजने के लिए यहाँ पदस्थ प्रभारी एसडीओ हैं श्री आदित्य सिंह, इनके द्वारा फरियादी से 11,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने उनको 15,000 रुपये रिश्वत के आरोप में पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। एक और कार्रवाई हुई है, लोकायुक्त की कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है? वो दूसरी पार्टी की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।